हे दोस्तों, एक बूढ़ा इंसान रहता है जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी फ़ेज़ जी रहा होता है। वो बार-बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है और उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, स्पेशली अपने बच्चे की। वो बच्चा है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडर वैल्यूड फ़ील करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कुछ भी करने का। और ये चीज़ उस बाप को बहुत ज़्यादा सता रही होती है कि उसके जाने के बाद बेटा क्या कर पाएगा। इसीलिए लाइफ़ के एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए वो उसे एक चीज़ करने बोलता है। वो अपने बेटे को बुलाता है और बोलता है कि वहाँ देखो तिजोरी में एक पत्थर रखा हुआ है, एक चमकीला पत्थर, तुम उसको यहाँ पे लेके आओ। वो बच्चा जाता है, वो पत्थर लेके आता है। उसके बाद वो बाप बोलता है कि तुम एक काम करो, इसे ना बाजार में लेके जाओ। वो जो रेगुलर बाजार लगता है ना, वहाँ पे लेके जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो। जब भी कोई तुमसे पूछे कि इसकी कीमत कितनी है, तो तुम कुछ बोलना मत, बस 2 उँगली दिखाना, ठीक है? और जितना भी वो इंसान पैसा बोलता है, तुम मुझे आके वहाँ बता देना और वो चीज़ को बेचना मत, ठीक है? तो फिर बेटा फिर वही काम करने लग जाता है। वो बाजार जाता है, बहुत देर तक वेट करता है, कोई भी उस पत्थर को खरीदने के लिए नहीं आता है। लेकिन फिर एक बूढ़ी औरत की नज़र उस पत्थर पे पड़ती है, वो वहाँ पे जाती है और पूछती है कि ये पत्थर कितने का है? वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ 2 उँगली दिखाता है। वो बूढ़ी औरत बोलती है, क्या ₹2? ये तो इस पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा है। खैर ठीक है, मैं ₹2 तुमको दे दूँगी। ये मेरे गार्डन में बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं इसे रखूँगी सजा के तो। लेकिन क्योंकि उसके बाप ने उस पत्थर को बेचने मना किया होता है, इसलिए वो वापस चला जाता है अपने बाप के पास और बताता है। उसका बाप उसे बोलता है कि ठीक है, अब एक काम करो, अब इसे तुम एक सोनार के पास लेके जाओ, जो प्रेशियस मेटल में डील करते हैं। तो फिर क्या करता है वो बच्चा, प्रेशियस मेटल वाले के पास जाता है। वो उसको जैसे ही वो पत्थर दिखाता है, वो प्रेशियस मेटल वाला बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छा पत्थर लग रहा है। वो बोलता है कितने में दोगे मुझे ये? तो बच्चा दिखाता है 2 उँगली। क्या 2 लाख रुपए? नहीं नहीं, इतने में मैं नहीं खरीद सकता हूँ। तो बच्चा वापस जाने लगता है, तो उसे रुकाता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं दे दूंगा 2 लाख। बट स्टिल वो नहीं रुकता है। फिर वापस जाने लगता है, उसे वापस से रुकाता है, बोला अच्छा ठीक है, मैं तुझे 4 लाख दूंगा। बट स्टिल वो बच्चा नहीं रुकता है, चौंक जाता है बहुत ज्यादा कि यार इतना ऑफर कैसे दे रहा है वो मुझे। और चौक के वो वापस से जाता है अपने बाप के पास। इस बार उसका बाप बोलता है कि ठीक है, अब एक काम करो, लास्ट मैं चाहता हूँ ना कि तुम शहर जाओ और शहर में एक म्यूजियम है, वो म्यूजियम का जो ओनर है ना, तुम उसके पास इस पत्थर को लेके जाओ और उससे पूछो कि कितने में वो खरीदेगा। और फिर जब वहां जाता है और सेम चीज रिपीट करता है, 2 उँगली दिखाता है, तो वो म्यूजियम वाला उसे बोलता है 2 करोड़ रुपए। वेल ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगा 2 करोड़ में। ये सुनते ही उसके होश एकदम उड़ जाते हैं, वो पगला सा जाता है। लेकिन स्टिल क्योंकि उसके बाप ने उसे बोला होता है कि इसे बेचना नहीं, इसलिए वो वापस अपने बाप के पास जाता है एक आखिरी बार। इस बार उसका बाप उसे प्यार से समझाता है और बोलता है देखो बेटा, ये दुनिया में तुमको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज की कीमत और वो चीज कितनी कीमती है, कई बार ये चीज बहुत अलग होती है। ये पत्थर पहले भी उतना ही कीमती था और आखिरी में भी उतना ही कीमती था, इनफैक्ट उससे ज्यादा कीमती था। बस तुमको उसकी कीमत तब पता चली जब तुम सही चीज करने गए, सही काम करा तुमने। ऐसे ही तुम्हें भी तुम्हारी वैल्यू समझनी पड़ेगी। कुछ लोग होंगे जिनके लिए तुम्हारी कीमत बस 2 रुपए होगी शायद से, बिकॉज उन्हें उतनी समझ नहीं है, उन्हें उतनी चीज पता नहीं है। लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यू करना सीखोगे और अपने आप को सही जगह पे लेके जाओगे, सही काम करोगे ना, तो तुम बहुत ही ज्यादा कीमती हो। इसलिए कभी भी अपनी वैल्यू को कम मत